Hello and welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdhi Bhatia and today we are here to solve section C of GARA paper 5. ये सेक्शन आपका 18 मार्क्स का होता है और पूरा ग्रामर जो है इसमें ये आपकी मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से ही रहता है. बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल यू रीड योर चैप्टर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इसमें आपको सप्लीमेंट्री में ऐसे दो कॉलम्स बनाने होंगे. 31 फॉर एग्जाम्पल मिज वॉज आउट ऑफ अ बॉक्स. इसमें जो भी वर्ड आपका रॉन्ग है वो यहाँ पर लिख के करेक्ट वर्ड आपको करेक्शन की कॉलम में लिखना है. मिज वॉज आउट ऑफ अ बॉक्स इन अ फ्लैश. ही डिसअपियर विथ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. देयर वॉज स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स. यहाँ पे लाइन्स रीड करते ही आपको एरर समझ में आ जाते हैं. मिज वॉज आउट ऑफ ए बॉक्स, नो, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश एंड वॉज है यानी हम पास्ट में बात करें तो डिसअपियर नहीं, डिसअपियर का सेकेंड फॉर्म डिसअपियर्ड आता है. विथ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. स्पीड हमेशा एट से रिप्रेजेंट होती है, विथ से नहीं. एट हाई स्पीड. एंड देयर स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स प्लूरल है. देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज डन वेरी इजीली. हमारे ये मार्क्स स्कोर हो सकते हैं. नेक्स्ट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली. क्वेश्चन नंबर 35 to 38. 4 स्पेसिस में आपको पंक्चुएशन करना होगा और वो भी आपकी रीडिंग बेसिस पे ही आपको आधा तो पता चल जाएगा. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. क्योंकि डायलॉग है तो हम सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे. हमारा सबसे फर्स्ट पंक्चुएशन हमको पता चल गया. मे वी स्टार्ट नाउ, यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं. मैडम, मैडम के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे. द कंडक्टर आस्क्ड, अगेन 1 कॉमा, स्माइलिंग. कंडक्टर ने स्माइल करते हुए बात करी. अब ये जो कॉमास हैं ये आप क्वेश्चन मार्क के बाद लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है वो बताता है उनके डायलॉग का टोन क्या है. ओके, अगेन 35 to 38 आपके 31 से लेकर के 38 तक के सारे मार्क्स जो है वो बहुत क्लियरली मिल जाएंगे इजीली. फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस. 4 ब्लैंक्स, 4 ऑप्शंस, 4 मार्क्स और वो भी सीन पैसेज के लिए. बहुत इजी स्कीम है ये. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was falling headlong now. He was soaring gradually upwards and downwards. Okay. Convert the following into indirect form of नरेशन. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन मतलब हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. 2 डायलॉग्स हमको दिए, एक चुबुकोव का और एक लमव का. हमको इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट वी विल रीड व्हाई आर यू सो फॉर्मल. आर है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, उसको हमको पास्ट करना रहेगा. व्हाट इज द ओकेजन, व्हाट इज को हमको व्हाट वाज करना होगा. व्हाई द इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन एंड ऑल दैट. आर यू गोइंग समवेयर, अगेन प्रेजेंट को हमको पास्ट करना होगा. लमव ने मना कर दिया, नो से वो बोल रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लमव सेड नो एंड देन ही सेड, इस तरह से हम कभी भी अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करते. हम नो के लिए रिफ्यूज वर्ड या डिनाइड वर्ड यूज करेंगे. लमव ने मना कर दिया. एंड आई हैव कम, आई हैव कम का हमको पास्ट परफेक्ट करना होगा. ही हैड कम क्योंकि आई यहाँ पे लमव है, ही इज अ मेल. ओनली टू सी चुबुकोव, ओनली टू सी हिम ऑनर्ड स्टेपनोविच. So our answer will be Chubukov asked Lamov, जैसे मैंने बोला, why he was dressed so formal, what was the occasion, why the evening dress, gloves and so on and all that, and if he was. बाद में उन्हें क्वेश्चन पूछा इसलिए हमने if लगाया. if he was going somewhere, जिस पे लमव ने मना कर दिया कि नहीं मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपसे मिलने आया था. Lamav denied in response and said that he had come only to see him. him कौन, Chubukov, and addressed his name Stepanovich. उन्हें ऑनर करके Stepanovich उनका नाम लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू इज डायरेक्टेड 5 MCQs, 5 मार्क्स फॉर 1 फॉर ईच. और ये पूरा का पूरा जो है आपको फर्स्ट फ्लाइट के ग्रामर में और आपको ऑप्शंस भी इसमें दे रखे हैं. वेरी इजी टू स्कोर.
ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, इसमें आपको टर्न इनटू नेगेटिव का क्वेश्चन आएगा। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, नो, ये तो हमको क्वेश्चन ही आ गया। एवरीवन वॉज नॉट लुकिंग एट हिम, ऐसा हमको नहीं बोला है कि कोई भी नहीं देख रहा था, सब लोग कहीं और देख रहे थे। नन बट ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, हमको बोलना है कि और कोई नहीं, सिर्फ उसकी मदर जो है उसको देख रही थी, हमको नेगेटिव बनाना है। नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी C1 कि कोई भी नहीं देख रहा था ऐसा नहीं है, पर और कोई नहीं और उसकी ममा उसको देख रही थी, किसको, यंग सीगल को। ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन द टाइग्रेस मार्शेस, चेंज द डिग्री। अब हमको बोल रहे हैं एज कॉमन एज, यानी ये पॉजिटिव डिग्री में है, हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन देन ऑटर्स, मतलब ऑटर से ज़्यादा कॉमन नहीं होते मॉस्किटोज, नहीं, हमको बोलना है उतने ही सेम क्वांटिटी में दोनों कॉमन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ऑटर्स आर नॉट मोर कॉमन देन मॉस्किटोज, कि ना कम ना ज़्यादा। दिस कैन बी योर करेक्ट आंसर, स्टिल विल रीड ऑल द ऑप्शंस। मॉस्किटोज आर मोर कॉमन देन ऑटर्स, नो। मॉस्किटोज आर कॉमनर देन ऑटर्स, कॉमनर जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है। नॉट मोर कॉमन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मार्क द आंसर्स एंड विल मूव टू नेक्स्ट। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, सर ने पोएम रीड करा पूरी क्लास के सामने और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने खुद के भी कुछ कमेंट्स ऐड किए। टर्न इनटू कंपाउंड, यहाँ पे हमको सिंपल फॉर्म में एडिंग हिज ओन कमेंट्स, सिंपल फॉर्म में उन्होंने सेंटेंस लिखा है जिसको हमको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड के क्या वर्ड्स होते हैं, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट और सो, इनमें से ही कोई एक आंसर जो है वो हमारा आएगा। रीडिंग द पोएम टू द क्लास ही एडेड हिज ओन कमेंट्स, ये सिंपल हो गया। व्हेन ही रीड, व्हेन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स में आता है। ही एडेड हिज ओन कमेंट्स सो ही रेड द पोएम टू द क्लास, नो, कमेंट्स ऐड करे इसीलिए थोड़ी उन्हें पोएम पढ़ा था। ही रेड द पोएम टू द क्लास एंड एडेड हिज ओन कमेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर है डी वाला कि उन्होंने पोएम भी क्लास में पढ़ी और अपने कमेंट्स भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब हमारा जो भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब है उसी को यूज करके हमको अपोजिट वे में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, हमको असर्टिव चेंज करके क्वेश्चन टैग लगाना है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, ये डिक्लेरेटिव है, यानी इसमें अगर हमको पॉजिटिव दिया है तो उसको हमको नेगेटिव करना है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, तो वो कवर कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कवर्स या कवर्ड नहीं बोला है, हमको प्रॉपर V1 दिया है। V1 जो होता है वो डू फॉर्म होता है, डू दे नहीं, डू तो पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट दे, डोंट दे विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज डज और डजंट तो ऑप्शन में आते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पीछे कवर्स नहीं है, हमारा कवर है। तो डू दे हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो हमको आंसर जो होगा वो हमारा नेगेटिव बनाना रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन इज अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, चेंज द वॉइस। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ये हमारा पैसिव वॉइस है, हमको इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कौन देख रहा था ये सब, इन द डिस्टेंस अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन, ये तो बस यहाँ पे क्लॉज लगा के इन्वर्ट कर दिया, ये आंसर हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कैन बी सीन, कुड को कैन कर दिया है, नो। शी कुड सी अ स्पेक ऑफ ट्रेन इन द डिस्टेंस, दिस कैन बी योर करेक्ट आंसर कि जो गर्ल थी वो एक स्पेक ऑफ ट्रेन देख रही थी डिस्टेंस में, दूर से, दे कैन सी अ स्पेक ऑफ ट्रेन इन द डिस्टेंस, नो। Our correct answer will be C. She could see a speck of train in the distance. यहाँ पे आपका सेक्शन C जो है 18 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा फिनिश होता है और ये 18 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल सकता है अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है तो। अभी से रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।